दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग जारी है, गिरावट है, लेकिन फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 18,000 के आसपास जो है एक अच्छा सपोर्ट है, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी और टेक्निकली भी एक अच्छा बाउंस बैक 200 पॉइंट्स का देखने को मिला है। काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है और जो द ग्रेट एसआर थ्योरी मैंने आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग क्लास में बताई है, बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए एक 200 पॉइंट्स की तेजी भी वहां से देखने को मिली। और बैंक निफ्टी तो भाई वो रॉकेट बना हुआ है अच्छे रिजल्ट्स के बाद जो बैंकों के आ रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जो है वहां कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं वहां जो है गिरावट है। काफी स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 18,300 लोग पहले से मौजूद हैं, टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट यानी निफ्टी। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं भाई, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा जो है दिक्कत हो सकती है, चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहली चीज निफ्टी में मार्केट में जो है एक डाउ जोन्स में तेजी रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है डाउ जोन्स से हमें उम्मीद थी कि तेजी के कारण हमारे मार्केट में एक तेजी के साथ शुरुआत होगी, तो कुछ ऐसा ही हुआ भाई। एक तेजी के साथ शुरुआत हुई लेकिन खुलते ही गिरावट स्टार्ट हो गई। और गिरावट कहां रुकी, जो हमने डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे में भी और आज भी सुबह मॉर्निंग अपडेट में, कि 18,000 के आसपास एक सपोर्ट है। यहां जो एक अच्छा सपोर्ट है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी और टेक्निकली भी, और वहीं से आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी 200 पॉइंट्स की बाउंस बैक देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो एक अच्छी तेजी रही है। अब देखते हैं भाई आगे क्या हो सकता है। पहली चीज, निफ्टी विक्स यानी इंडिया विक्स कहां पर है, लगभग फ्लैट है 17.6। ऑप्शन चेन डेटा क्या, देखिए अभी भी 18,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये ब्रेक होता है दिक्कत हो सकती है इसके आसपास का जो जोन है, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ठीक ठाक पुट राइटिंग है। और कॉल राइटिंग कहां पर 18,500 के आसपास जो है मंदी वाले यानी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कहां पर मार्केट में कोई टेक्निकल लेवल जो है हमें मिल जाए जहां हम आगे काम कर सकें। देखिए पहली चीज जो है कहां पर रेजिस्टेंस है निफ्टी का, 18,300 के आसपास, यानी वही रेजिस्टेंस जो आज था वही लगभग कल के लिए भी है। 18,300 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां है, 17,950 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। कहां पर सपोर्ट है भाई, 17,950 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। कहां पर रेजिस्टेंस है, 18,300, 18,300 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक टेक्निकल लेवल हम देख लेते हैं जहां पर कुछ जो है तेजी मंदी की उम्मीद दिख जाए। देखिए अगर जो है निफ्टी यहां पर आपका 18,190 के ऊपर निकलता है, 18,190 के ऊपर जो है अगर निकलता है, तो मेरे ख्याल से आपको 50 से 100 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 18,190 के ऊपर निकलता है, 18,190, 18,190 के ऊपर निकलता है, तो आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 20 पॉइंट का। हर बार मैं एक चीज बताता हूं, कहीं भी आपको अगर इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करना है, आप एक बार 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के काम करें। निफ्टी के स्पॉट के प्राइस के हिसाब से लगाना है, आपको एडजस्ट करना होगा आपको खुद से ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें, लेकिन निफ्टी में वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी चीज, आपको जो है अगर एक बार मान लीजिए हिट हो गया, फिर से वही मौका मिल रहा है, तो दूसरी बार भी आपको ट्राई करना है, क्योंकि दूसरी बार अगर निकल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कहां पर है, 17,950 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है, 18,300 के आसपास। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए अब बैंक निफ्टी रॉकेट बना है भाई। ICICI बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए, इससे पहले फेडरल के भी अच्छे रिजल्ट्स थे, कहीं ना कहीं कोटक के भी, तो बहुत ही जबरदस्त जो है मोमेंटम में बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस भी किया था फ्राइडे को, इसका तो कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है नहीं ऊपर में। ये चीज हमने डिस्कस की थी कि टेक्निकली इसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं, और कहीं ना कहीं 40,500 के ऊपर अगर निकलता है तो बहुत तेजी होगी। तो उसके ऊपर इसकी शुरुआत रही और उसके बाद जो है एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और जो मैंने आपको 21 EMA के बारे में बताया कि अगर आप तेजी कर रहे हैं, प्रॉफिट में है, तो जब तक एक लाल कैंडल उसके नीचे ना बने आपको इंजॉय करना है। देखिए कहां तक आप गए, बहुत जबरदस्त, कम से कम आपको 700 पॉइंट्स की जो है यहां पर तेजी मिल गई। तो ये जबरदस्त कमाल है 21 EMA का, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है ये काम करता है। चीज आपको याद रखनी, खासकर
ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है तो बहुत जबरदस्त ये काम करता है। ट्रेंडिंग में ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी जो है तेजी आपको देखने को मिली है। अब देखते हैं सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का, कहां रेजिस्टेंस है। देखिए सपोर्ट जो है 40,600 के आसपास है, 40,600 के आसपास जो है 40,600 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है? बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लगभग जो है 41,800 के आसपास है। कहां पर है? 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, 40,600 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं जो है कोई ऐसा टेक्निकल लेवल यहाँ पर नहीं दिख रहा है जहां पर मैं ये कह सकूं कि इसके ऊपर आप तेजी करें तो बहुत ज्यादा जो है आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। तो आप ये चीज कीजिए कि डब्ल्यू और एम पैटर्न अगर दिख जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए, डब्ल्यू तेजी के लिए, एम मंदी के लिए, या फिर जो एसआर थ्योरी मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में बताई है और 21E में इसका आप यूज कीजिए कहीं ना कहीं, या फिर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं तो आप द ग्रेट एसआर थ्योरी लगा सकते हैं। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आईआरसीटीसी की बात करते हैं। देखिए आईआरसीटीसी में एक जबरदस्त जो है तेजी के बाद वन वे गिरावट है, बिल्कुल वन वे गिरावट है, लेकिन आईआरसीटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मेरे ख्याल से अभी एक ऐसे सपोर्ट के आसपास आ गया है जहां से पलटी मार सकता है आईआरसीटीसी। ये जो एरिया है 3600 से लेके 3800 के बीच का, 3600 से लेके 3800 के बीच का, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है आईआरसीटीसी के लिए। जो गिरती हुई जो ये ट्रेन है, गिरती हुई जो गिरावट है इस चार्ट में आईआरसीटीसी में, मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास ये रुक सकती है। 3600 से लेके 3800 का जो जोन है, 3800 के आसपास जहां ये पहुंच ही चुका है, इसकी जो स्पीड है ये बिल्कुल तकरीबन वहां तक पहुंच चुका है। तो यहां से जो है मेरे ख्याल से सपोर्ट लेकर के आईआरसीटीसी वापसी कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 5000 के आसपास, 5000 के आसपास आईआरसीटीसी का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के पास। देखिए इसका भी हाल जो आईआरसीटीसी वाला है, एक तरफा तेजी के बाद जबरदस्त गिरावट आ रही है। फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जबरदस्त गिरावट है। 6000 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? पहला सपोर्ट 4300 के आसपास पहला सपोर्ट है। 4300 4200 का जो जोन है, पहला सपोर्ट 4200 4300 के जोन के आसपास है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 6000 के आसपास डिक्सॉन का रेजिस्टेंस है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीपीसीएल के पास चलते हैं। देखिए बीपीसीएल में भी गिरावट है। कहां पर इसका रेजिस्टेंस है? 475 475 इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है बीपीसीएल का? लगभग सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 420 420 के आसपास बीपीसीएल का सपोर्ट है। मेरे ख्याल से इसकी गिरावट अब खत्म होने के नजदीक है। बीपीसीएल की ये चीज आपको याद रखनी है, 420 के आसपास बीपीसीएल का सपोर्ट है, 470 के आसपास रेजिस्टेंस है। चलिए लास्ट में नेस्ले के पास चलते। देखिए नेस्ले फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 20,500, बहुत ज्यादा भाग गया था, कहीं ना कहीं महंगा भी हो गया था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सपोर्ट कहां पर है? 18,000 के आसपास पहला सपोर्ट है, यानी ये स्टॉक भी जो है सपोर्ट के आसपास आ रहा है। आईआरसीटीसी, बीपीसीएल, नेस्ले, ये तीनों स्टॉक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। चीज आपको ध्यान रखनी है, नजर पे आपको रखना है। 18,000 18,000 के आसपास नेस्ले का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 20,500। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसला बाजार में काफी जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।